कटनी जिले की रहने वाली 28 वर्षीय पर्णिका जैन की रहस्यमय मौत ने पूरे कटनी जिले को झंझोर कर रख दिया है। 28 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके ससुराल में कटनी जिले की बेटी पर्णिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पर्णिका के परिजन, जो कि दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर कटनी में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि बेटी की मौत की जानकारी कई घंटे बाद दी गई, जब वे किसी भी तरह दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। यह देरी उनके अनुसार एक साजिश की ओर इशारा करती है। परिवार का कहना है कि पर्णिका जैन लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी। आरोप है कि पति डॉक्टर आयुष भदौड़ा अक्सर दहेज की मांग करता था, उस पर शारीरिक हमला करता था। घटना के कुछ घंटे पहले ही पर्णिका ने अपने पिता को फोन कर बताया था कि उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और वह डरी हुई है। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, वह रो रही थी। कहा उसे लग रहा है कि वो अब नहीं बचेगी। कॉल अब एकमात्र गवाही बन गई है। परिवार ने मांग की है जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। पर्णिका जैन का परिवार अब न्याय के लिए अभियान चला रहा है। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जाँच हो, ताकि एक बेटी को न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बच्ची की शादी 6 फरवरी 2024 को हुई थी और 28 तारीख को शाम को 6:15 बजे हमको फ़ोन आया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और फिर उसके 10 मिनट बाद फ़ोन लगाते हैं कि भैया उसका तो देहावसान हो गया। 9 मई को उसका फ़ोन आया था कि वो मुझे परेशान कर रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इस टाइप की उसने मेरे को बताया था। मारपीट भी उसने की थी। तब मैंने उसके ससुर को फ़ोन लगा करके बोला था, उनके दामाद को फ़ोन लगा करके बोला था, तो वो गए थे वहाँ पर और सब बातें नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैंने बचपन से उसको खिलाया। बहुत डेयरिंग थी उस बच्ची में, उसको इतना हम लोगों ने सक्षम बनाया है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। जहाँ वो एविडेंस जो भी दिख रहे हैं, वहाँ प्रत्यक्ष में समझ में आ रहा है कि उसको मारा गया है। मार करके फिर उसको पूरा मैनिपुलेट किया गया है। उनको 5-6 घंटे का टाइम मिल गया, क्योंकि उसकी डेट लगभग 11 से 12 के बीच में हो चुकी थी, जैसा मुझे वहाँ से पूरी जानकारी मिली है। उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं, वो 5 बजे उनके पास खबर पहुँच गई। उनके पिताजी मेहरौनी से 5-6 घंटे लगते, वो वहाँ पे 6-7 बजे वहाँ सारे रिश्तेदार उनके पहुँच गए और हमको उसके बाद खबर की गई। मतलब उन्होंने वहाँ पूरा मैनिपुलेट कर लिया। उस बच्ची में बहुत डेयरिंग थी, वो इंडिपेंडेंट थी। DONC का जो ग्लोबल कंपनी में काम कर रही, जिसको 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही, वो बच्ची क्या करेगी।